मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा। $1 अरब का सवाल है बाबा। बांग्लादेश के पास $76 अरब हैं, इंडिया के पास $400 अरब हैं। 600 आप जो डिफॉल्ट करने जा रहे हैं है कि यूएसए भी इंडिया के सामने झुकने लग गया है। वो कैसे कि यूपीआई जो कि 2016 में इंडिया में मुतारिफ करवाई गई थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिजिटल टेक्नोलॉजी जो इंडिया में मुतारिफ की गई थी, आज इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग। अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप मेडिसिन की बात करें, इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। आप इंपोर्ट की बात करें, इंडिया उसमें हमसे आगे है। आप इवन दो अब क्रिकेट का सीजन चल रहा है, हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश। यूएस जो कि इसके अगेंस्ट था, आज यूएस ने इंडिया से डिमांड की रिक्वेस्ट किया कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए, मुतारिफ करवाई जाए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान सिर्फ इस टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि बिटकॉइन, बाइनांस और बहुत सी चीज़ों में टेक्नोलॉजी के लिहाज से पीछे है। एक्चुअली मोदी जो है ना वो बहुत एक शार्प माइंडेड और बहुत ज़्यादा ना, वो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। लोगों को उससे इख्तलाफ है, लेकिन ये है कि वो अपनी पब्लिक को जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीफ्स देते हैं। 2007 में जब हमारे यहाँ पे वो डार्क फेस चल रहा था, जरदारी वाला टाइम, उस टाइम पे इंडिया जो है वो आईटी के ऊपर बड़ा स्पेंड कर रहा था, बड़ा पैसा लगा रहा था। उनके कोलकाता पूरा शहर उन्होंने डेवलप कर दिया सिर्फ ये आईटी के ऊपर, और इस टाइम $600 बिलियन तो वो सिर्फ आईटी से जनरेट कर रहे हैं ना। उन्होंने अपनी सोच प्रोग्रेसिव रखी है हमेशा। वो लोग कभी भी अपने आप को किसी चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट करने से घबराए नहीं, पीछे नहीं हुए, वो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में नहीं पड़े। उन्होंने अपने गवर्नमेंट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा अलग रख कर एक काम किया, और जहाँ उनको आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी 2x2 में। तो गाइस, आज की भागम भाग भरी दुनिया में नेट बैंकिंग या ऑनलाइन मनी ट्रांसफरिंग कितना जरूरी हो गया है। अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं, रुपयों का ऑनलाइन माध्यम से स्थानांतरण करना या दूसरी जगह पहुंचाना ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग कहलाता है। अब ना पैसा खोने का गम, ना मिलने की खुशी, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, वो है ऑनलाइन फ्रॉड। वो भी हर किसी के साथ नहीं होता, 0.01% के साथ हो ही जाता है। लेकिन अगर आप भारत में रह रहे हो तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत के पास है यूपीआई टेक्नोलॉजी। यूपीआई टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि वो कितना पावरफुल है, तो आप अमेरिकन दूतावास से जान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी यूपीआई टेक्नोलॉजी को लाने की मांग कर रहा है। आज से 4 या 5 साल पहले भारत में यूपीआई टेक्नोलॉजी लाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। भारत जैसे विकासशील देशों में इसे लागू करना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हमारी होम गवर्नमेंट ने इसे लागू किया। आज भारत का बच्चा बच्चा इसका उपयोग कर रहा है। इसका उपयोग करना सरल और सबसे आसान है। इसे देख पाकिस्तान में जलन मचने लगी। वहाँ की आवाम अपने ही मुल्क से, अपने ही गवर्नमेंट से सवाल करने लगी कि हमारे यहाँ तो नेट भी ढंग से नहीं चलता, नेट बैंकिंग तो दूर की बात है। हमें भारत से सीखना चाहिए। वो भारत की लगातार तारीफ पे तारीफ करते जा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। गवर्नमेंट का एक यूपीआई एक इदारा मुतारफ करवाया, जिसके थ्रू आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं इजीली। और वो इतना 2016 में जब बनवाया था तो बहुत छोटा सा इदारा था, अब वो इतना बड़ा हो गया, इतना वसी हो गया कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री कह रहा है कि भाई आप हमें दे दो, हमें भी बताओ कि ये कैसे करना, हम भी आपके यूपीआई में आएंगे। रशिया से ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है अपनी रुपये के अंदर यूपीआई में। अच्छा, यूएई के मिडल ईस्ट से ट्रेड कर रहा है इंडिया, उसके बाद ईरान से ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 16 कंट्रीज से प्लस कंट्रीज के अपनी रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है यूपीआई के थ्रू। इस किस्म के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है इंडिया। आने वाले टाइम के अंदर बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का सेकंड सुपर पावर बनने जा रहा है इंडिया। क्या बन सकता है 2027 तक? हम देखो, इसके बारे में कोई जो है ना प्रेडिक्शन तो नहीं दे सकता। हाँ, अगर जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात करें ना, तो टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया एडवांस है। आप देख लें फेसबुक के अंदर, देख लें उनके हाई मैनेजमेंट जितनी है उसके अंदर कौन लोग बैठे हैं, सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। सुंदर पिचाई को तो हर बंदा ही जानता है, ठीक है ना। गूगल के अंदर कौन बैठा हुआ है। तो आईटी की फील्ड में जो है ना, वो इंडिया हमसे काफ़ी आगे है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको जो है ना वहाँ पर मौके भी तो दिए जा रहे हैं। आप देखो, पूरे पाकिस्तान के अंदर फेसबुक का एक ऑफिस नहीं है। आप कोई एक बंदा है वो फेसबुक पेज बनाता है, ठीक है ना, उसके ऊपर उसके 10 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं। छोटा सा 16 में यूपीआई का इनिशिएटिव लिया, ये बहुत ज़बरदस्त था और ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन थी। और इनका वैसे तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी बैकग्राउंड है, लेकिन उस वक्त के बाद से इनके पास रेवेन्यू मंथली जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो काफ़ी आना शुरू हो गए। और उसका सबसे बेनिफिट उनको ये हुआ कि ट्रांजैक्शन में जो बैंक लोग चार्जेस देते थे, मुख्तलिफ किस्म के 500 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन देते थे। खा 5,000 रुपये भी आपने भेजना है तो ये आपको ट्रांजैक्शन पे करनी पड़ती थी। उधर भी थी, इधर हमारे पास भी है।
लेकिन अब वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और हम लोग आज भी वो 500 रुपये के करीब एक अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे ये जो कमर्शियल बैंक्स है, इसको लॉन्च ही नहीं होने दे रहे, सिर्फ इसी वजह से नहीं होने दे रहे कि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। क्या लगता है सर कि आज दुनिया से सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हमारा मुल्क पीछे है? क्या रीजंस हैं और क्या लगता है आने वाले टाइम में हम लोग इस चीज़ को कवर कर पाएंगे? हिस्ट्री में जाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान एज ए मुस्लिम, जब 1857 में हमने एक तहरीक शुरू की सर सैयद अहमद खान में, और उस तहरीक में उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम की तरफ फोकस ही नहीं दिया, बल्कि किसी भी तालीम के नहीं, उन्होंने इतनी एफर्ट की, मुसलमानों को रागिब किया कि आप बस बेसिक एजुकेशन ले, तरफ आए, दुनिया आप निकल जाएगी। दुनिया को यूरोप तरक्की कर रहा था और हम लोग उस वक्त भी ये थे कि हिंदू, शिया, व्हाटएवर, हम इन चीज़ों में फंसे हुए थे। हिंदू जितने भी थे वो अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे। आज भी आप देखिए बेंगलोर, कोलकाता, उनके एजुकेशनल हब इसी वजह से हैं कि वहाँ के लोगों ने अपना फोकस इतना एजुकेशन पे किया है कि वहाँ की जो छोटी रियासतें हैं, केरला वगैरह, उन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है, उनकी बेसिक लैंग्वेज है और उसके बाद इंग्लिश। और हमारी और बेसिक लैंग्वेज दूर की बात, हम आपस में एक दूसरे से प्रॉपर्टी मुल्क के अंदर नहीं बात कर सकते। हमारी उर्दू पे भी अगर हम देखें तो हमारी ग्रिप नहीं है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। रूही। सदाम हुसैन। सना। मेरा नाम भी सना। कोइंसिडेंस। तौकीर। मेरा नाम समी है। इमरान मकबूल। जैन। अहमद, आपको पता है कि इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग पे आया है। इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। 2016 में इंडिया ने एक ऐप यूज़ की थी UPI। उस ऐप के ज़रिए जो वहाँ का छोटे से छोटा वेंडर है वो भी पेमेंट उसके थ्रू करता है। इवन के वहाँ के भिखारी भी उस ऐप को यूज़ करते हैं और बार कोड को स्कैन करके भीख मांगते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहूँगा कि चेंजिंग और चैलेंजिंग टाइम्स के साथ हमें, हमारे मुल्क को भी, मेरा ख्याल है कि हमें कम्पीट करना चाहिए उस लेवल पे जिस लेवल पे वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने हर चीज़ को इंटरनेशनली सोचते हैं और हम लोग हमेशा लोकली और बस अपने ही मुल्क के अपने ही छोटे छोटे मसलों में फंसे रहते हैं। अगर इस ऐप की बात करूँ तो ये ऐप ना कि सिर्फ मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी चीज़ है, बल्कि आप ये देखें कि करेंसी नोट्स का कितना यहाँ पे मसला है, कितना गंद हमेशा मचता है हर साल, के नोट्स ज़ाया भी होते हैं, हमारी मशीन्स ओवर वर्क करती हैं और उसका हमें ऑलरेडी कितना नुकसान होता होगा। तो अगर ये चीज़ें हम लोग भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस या डिजिटल ऐप के थ्रू अपने सारे काम शुरू कर दें तो ये एक आसानी होगी और हमारी आवाम जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगी उतनी ज़्यादा एजुकेट भी होगी और हमें उसका ये फ़ायदा भी होगा कि हम लोग अपनी घर बैठे बैठे हर सहूलत जो है, हर चीज़ जो है, हम अपना काम कर सकते हैं। यूएस ने डिमांड किया तो ऑफकोर्स उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी, कोई उसको बेनिफिट अगर नज़र आ रहा है उसके अंदर या कोई एडवांसमेंट उसको नज़र आ रही है तो फिर उसने ऐसे किया। दूसरा, अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम पीछे इस वजह से हैं क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है या जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को क्या ज़्यादा लेके आ सकते हैं यहाँ पे उस जगह पे फॉल्ट है। ऐसा नहीं है कि स्किल वाइज कहीं पे हम पीछे रह रहे हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, यूएस बेस्ड हैं, यूके बेस्ड हैं, फॉरेन बेस्ड कंपनीज इस तरह की हैं, जर्मनी के अंदर होता है कि जो यहाँ से लेबल लेके जाती हैं या तो या स्किल्ड पर्सन बेसिकली, या फिर वो उनसे आउटसोर्स कर रहे होते हैं, रिमोटली काम करवाते हैं या इस तरह से। तो हम स्किल में कहीं पे पीछे नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से जाते भी हैं तो एज ए लेबर, अगर हमें कोई बुलाता भी है, कोई हम यहाँ पे बैठ के भी काम कर रहे हैं तो फिर फ्रीलांसर, क्या रीजंस हैं जो कि हम लोग इस तरह के ओहदों पे नहीं आ पाए जो कि इंडियंस आ गए, CEOs, ब्रांड एम्बेसडर या फिर कोई हाई प्री, हम लोग लेबर की हद तक क्यों है? असल में उसके अंदर रुकावटें बड़ी हैं हमारा। अगर आप पूरा निज़ाम देखें तो रीज़न वो है, इसके अलावा तक अगर हम देखें तो हम अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते थे, हाली टेक्नोलॉजी की बात करते तो हमारी नज़र में आते थे US, चाइना, जापान, इस तरह की कंट्रीज। आज इंडिया उनमें शामिल हो गया। इवन के इंडिया ने US तक को इम्प्रेस कर दिया कि आज उनसे डिमांड की जा रही है। क्या रीजंस है? चाइना को भी बीट कर रहे हैं, US को भी, जापान को भी, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे। टेक्नोलॉजी में अगर देखें इंडिया अभी नहीं बीट कर रहा, बेसिकली वो काफ़ी अरसे से हमारे से तो खैर वो बहुत ही ज़्यादा आ गया, बीट नहीं कर रहा, बट IT हब माना ज़रूर जा रहा है। ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहना चाहूँगी कि अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो आज़ाद हुए बिल्कुल उतने ही साल हुए हैं। लेकिन अगर आप आज़ाद होने के हवाले से बात कर रही हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया की अगर हम कंपेयर करने लगें, इवन मेडिसिन ही कर लें, ज़्यादा दूर ना जाएं, बहुत छोटी सी जगह है। आप मेडिसिन की बात करें, इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। आप इंपोर्ट की बात करें, इंडिया उसमें हमसे आगे है। आप इवन दो अब क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में
इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्या वजह है? बाय द वे यहाँ पे वजह मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि बाय द वे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए जब तक खानापुरी होगी, काम नहीं होगा हमारे मुल्क में। ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ खानापुरी हो रही है, काम नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि वो एक मिसाल मैं आपको दूं कि एक बादशाह सलामत होता है तो वो गीदड़ वाली आपको समझ आ गई होगी। तो वज़ीर आज़म को सब ओके है, हमने ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन को वोट दिया था, और अगर वो मज़हब के नाम पे भी हमें खा रहे हैं और हमारी आवाम उल्लू बन रही है, इस वक्त जो हालात हैं, लोग खाने से बैठे हुए हैं, हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी तो बात की बात है, यहाँ पे डिजिटल थीफ। मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन ये है कि अगर तो इससे वाकई फ़र्क पड़ा है कि अगर आप करप्शन नहीं कर सकते, आपकी मनी जो है वो ब्लैक नहीं हो सकती, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आजकल के दौर में करप्शन रोकने के लिए। अगर तो ये हो गया तो हमें इससे सीखना चाहिए और हमें भी करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने जब देखा कि कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर चल रही है, तो उन्होंने काफ़ी जो ऐप्स हैं ना मुतारिफ़ करवाई, मतलब UPI हो गया और भी ऐसी काफ़ी ऐप्स हैं जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस करती हैं, ठीक है। डिजिटल सारा सिस्टम कर दिया भारत ने, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो क्या आप इस सारी सिनेरियो को कैसे देखते हैं? अब पाकिस्तान में देखा जाए तो कुछ ऐप्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप ट्रांजैक्शन करो तो यही डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, ये तो नहीं हो जाएगा, मिलेंगे भी कि नहीं, प्रॉफिट अगर हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन ये अगर ये चीज़ इंडिया में हुई है तो उनकी तो गवर्नमेंट को डेफिनेट सी बात है बेनिफिट जाता है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि तो इंडिया से हमें कुछ सीखना चाहिए कि मतलब कि अगर उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया है तो हमें भी इस चीज़ को अपनी कंट्री के अंदर मुतारिफ़ कराना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। क्या इंडियन अवाम को ये खौफ नहीं है कि उनके जो पैसे हैं वो फ्रॉड हो जाएगा? नहीं, अगर डेफिनेटली बात आप कह रही हैं कि वो दुनिया में हर कंट्री को बीट कर गया है, तो फिर तो मतलब कोई उनको फ्रॉड की डर नहीं हुआ होगा। तो अगर ये हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, तो यही है, जहेज के अंदर भी करवा लो तो यही डर लग रहा था कि कोर्ट को ये निकाल के तो कोई पैसे ना गायब कर ले, तो ये चीज़ है बस। एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया ने नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लिया। पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट तक नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या होती है, होना तो दूर की बात। क्या कहेंगे इंडिया की इस कामयाबी पर और पाकिस्तान की इस हालत पर? थोड़ा सा अफसोस, और उसके बाद ये कि यहाँ के लाइक प्रॉब्लम बैंक्स में है। बिकॉज बैंक्स जो हैं वो इतने फ्रेंडली नहीं है कि वो लाइक सिंपल एक एग्जांपल अगर आप लें तो ये वो जो घर वाला लोन है, जो अपना घर ले लें जी आप, तो उसमें अब बैंक को आदत ही नहीं है कि वो लाइक लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि एक लो इनकम वाला बंदा जो है उसको हमने किस तरह से जो है वो केटर करना है। एक तो ये बैंकिंग चैनल्स का कुछ मसला है। सेकंड, ऑब्वियसली हम गरीब मुल्क हैं, सो हमारे पैसे जो है वो फंस जाते हैं। ठीक है, स्टेट बैंक भी गरीब है, अवाम बड़ी अमीर है यहाँ पे, लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन स्टेट क्योंकि गरीब है, सो इसलिए ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग तब होएगी जब आपकी स्टेट पावरफुल होगी, स्टेट के पास पैसा आएगा, आपके बैंक्स के पास पैसा आएगा, लाइक स्टेट बैंक्स और जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनके पास पैसा आएगा। सेकंड, जहाँ तक बात है ना इंडिया की, इंडिया ने ये अभी नहीं किया, इंडिया जो है वो बहुत पहले से ये रेस जो है वो बहुत पहले से जीत चुका हुआ है। 2007 में जब हमारे यहाँ पे वो डार्क फेस चल रहा था, जरदारी वाला टाइम, उस टाइम पे इंडिया जो है वो IT के ऊपर बड़ा स्पेंड कर रहा था, बड़ा पैसा लगा रहा था। उनके कोलकाता पूरा शहर उन्होंने डेवलप कर दिया सिर्फ ये IT के ऊपर, और इस टाइम $600 बिलियन तो वो सिर्फ IT से जनरेट कर रहे हैं ना। सो हम लोगों का तो टोटल जो बजट है साल का वो $60 बिलियन है। सो वो बहुत बड़ा गैप है एक तो, और सेकेंडली ये कि यहाँ पे मतलब यू आर राइट, वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस इतनी प्रमोट नहीं हो रही हैं, होनी चाहिए, बिकॉज वी आर इनटू IT बिज़नेस, और हमें पता है इस चीज़ का कि मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाहर से पैसे मंगवाने हो किसी से तो मतलब 100 तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं।